नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अपने चैनल स्टडी विद पंकज में। आज आपको हम क्लास 10 के पहला चैप्टर जो है वास्तविक संख्या के बारे में डिस्कस करेंगे। और उसके बाद आपको हम ये बता दें जो कि इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, टॉपिक हैं, इसके बारे में आपको बता दें ताकि आपके लिए बहुत आसान हो जाए। ठीक है, आपको पढ़ना क्या है? वास्तविक संख्या पढ़ना है। वास्तविक संख्या पढ़ना है। और वास्तविक संख्या में आपको कक्षा 10 में आपको पढ़ना है। और वास्तविक संख्या के बारे में आपको कक्षा 9 के वीडियो में बताए हैं, उसको आप देख लीजिएगा। वास्तविक संख्या आपके पिछले वीडियो में बताए हैं, इसके बारे में आपको थोड़ा सा आपको बता दे रहे हैं। ठीक है, वास्तविक संख्या क्या है? परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह को ही वास्तविक संख्या कहते हैं, जिसको रियल नंबर बोलते हैं। रियल नंबर वही होता है जो वास्तव में रियल होता है। ठीक है, जैसे सम, विषम, प्राकृतिक संख्या, ये सब क्या है? रियल नंबर है। और वास्तविक संख्या के बाद संख्या आपके 2 टाइप है, एक वास्तविक संख्या, एक काल्पनिक संख्या। तो काल्पनिक संख्या क्या होती है? जिसका वर्गमूल न निकले। जैसे आपका संख्या क्या है? मान लीजिए संख्या आपका 2 टाइप, एक वास्तविक संख्या, एक काल्पनिक। ठीक है, इमेजिनरी नंबर। और इसमें मान लीजिए वास्तविक संख्या आपका जो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह को या संयोग को ही क्या कहते हैं? का वास्तविक संख्या कहते हैं। और काल्पनिक जो है आपका, काल्पनिक वही होगा, जैसे मान लेते हैं कड़ी में -2 है। ठीक है, ये जो होता है का गुणनखंड आप वर्गमूल नहीं निकाल पाएंगे, ये आपका काल्पनिक संख्या होगा। ठीक है, अब चलिए इसके बाद आपको हम बता देते हैं कि कक्षा 10 में आपको जो वास्तविक संख्या के बारे में पढ़ना है, इसमें कौन कौन से महत्वपूर्ण पॉइंट है, टॉपिक हैं, इसके बारे में आप जान लेंगे। आपका पूरा चैप्टर आपके दिमाग में ये बन जाएगा कि हमको यही पढ़ना है। ठीक है, चलिए पहला टॉपिक देख लेते हैं। पहला टॉपिक है यूक्लिड विभाजन प्रमेय के द्वारा HCF ज्ञात करना। अब आपको जो टॉपिक आपको बता रहे थे, तो दूसरा टॉपिक है आपका अंकगणित की आधारभूति प्रमेय के द्वारा LCM और HCF ज्ञात करना। और तीसरा टॉपिक है अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण। और चौथा है परिमेय संख्याओं और उनके दशमलव प्रसार है। ठीक है, 4 आपके महत्वपूर्ण पॉइंट हैं जिनके बारे में आपको बढ़िया से अध्ययन करना होता है। चलिए हम पहले टॉपिक को समझ लेते हैं विधिवत, इसके आधार पर जो भी क्वेश्चन बनते हैं उसको हम आज बता देते हैं। चलिए देखते हैं, ये है आपका यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के द्वारा HCF ज्ञात करना। ठीक है, तो इसमें आपको जब कोई भी आप क्वेश्चन लेते हैं, उदाहरण लेते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो जैसे मान लीजिए कि 420 और 135 का HCF ज्ञात कीजिए, वो भी इसके द्वारा, प्रमेय के द्वारा, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के द्वारा। ठीक है, इसके द्वारा आपको ज्ञात करना है। तो आपको पहले हम ये बता दें कि इस सवाल को पढ़ने से पहले आपको हम थोड़ा सा आपको पीछे ले चलते हैं, ताकि आपको ये पढ़ाने से पहले वह आपको समझ में आएगा, तभी आपको ये समझ में आएगा। ठीक है, तो देखिए क्या होता है। मान लेते हैं कोई भी सवाल आपको सामने है, जैसे कि आपको 2 चीज़ आपको निकालना होता है, एक HCF और एक LCM निकालना होता है। ठीक है, LCM, तो HCF का मतलब होता है मौसो ज्ञात करना, LCM का मतलब होता है लसो, और ये 2 होते हैं। मौसा का मतलब होता है महत्तम समापवर्तक, LCM का होता है लघुत्तम समापवर्तक होता है। ठीक है, HCF आपको 2 टाइप होता है, मतलब 2-3 विधियों से निकाला जाता है, जो कि अधिकतर आप लोग 2 विधियों का यूज करते हैं, इसमें भी और इसमें भी। ठीक है, पहली विधि है कि अभाज्य
गुणनखंड विधि, और दूसरी विधि है भाग विधि। ठीक है, भाग विधि, और इसमें भी वही होता है अभाज्य गुणनखंड विधि, और तीसरी इसमें भी होता है एक भाग विधि। ठीक है, और यही दो विधियों के द्वारा हम लोग एचसीएफ और एलसीएम निकालते हैं। ठीक है, अब इसके बाद आपको समझना है अभाज्य। अब देखिए अभाज्य विधि है, अभाज्य विधि है तो ये किस प्रकार से आपको निकाला जाएगा। देखिए पहले तो हम समझेंगे अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या आपको हम बताए हैं कि पिछले वीडियो में बता चुके हैं, तो फिर एक बार और बता देते हैं। अभाज्य संख्या होती क्या है, जो संख्या एक या स्वयं से कटती हो, भाजित होती हो, वही क्या कहलाती है, अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे आप समझ सकते हैं 2, 3, 5, और ऐसे ऐसे मतलब आपको अभाज्य संख्या यहाँ पे लिख देते हैं, यहीं पे लिख देते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होता है, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 भी होता है। ठीक है, ये सब होते हैं अभाज्य संख्या। और अभाज्य गुणनखंडन का मतलब होता है कि इसी संख्याओं से आपको भी संख्या दिया होता है, तो इसी संख्याओं से आपको क्या करना होता है, भाग देनी होती है। ठीक है, तो इसीलिए कहा जाता है अभाज्य गुणनखंड विधि। और इसके बाद आपको ये दिमाग में रखना है कि अभाज्य संख्याएं कौन कौन हैं, तभी तो आप भाग दे सकते हैं। जैसे कोई भी संख्या अभाज्य गुणनखंडन विधि से अगर देखा जाए, एचसीएफ आपको ज्ञात करना है। एक छोटी सी संख्या ले लेते हैं, मान लेते हैं 12 और 15 का या 24 लिख लेते हैं, 24 का एचसीएफ अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब ये आपके लिए क्वेश्चन है, तो आप क्या करोगे, अभाज्य गुणनखंड विधि से करना है। 12 का हम ऐसे आपका अभाज्य गुणनखंड करेंगे 2 से, ये आप पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। मतलब 2 छक्के 12, 2 3 6, 3 एकम में 3। क्या करें, 24 का निकालेंगे इसी प्रकार से, 2 एकम में 2, 2 दूना के 4, 2 छक्के 12, 2 3 6, 2 3 एकम में 3, ऐसे कर लिया। अब क्या करेंगे, 12 और 24 का जो गुणनखंड हुआ है इधर का, देखिए 2 के बाद आता है 3, तो 2 से नहीं कटेगा तब तो 3 से विभाजित करेंगे, 3 से नहीं कटेगा तो किससे करेंगे, 5 से, 5 से नहीं कटेगा तो किससे करेंगे, 7 से। ठीक है, 12 का 2 गुणे 2 गुणे 3, और 24 का है 2 गुणे 2 गुणे 3। ठीक है, अब एचसीएफ में क्या होता है, सर्व गुणनखंड, जो दोनों में गुणनखंड या एचसीएफ आपको ज्ञात करना होगा। क्या करेंगे, दोनों में जो मिल रहा है, ये मिल रहा है और ये मिल रहा है, उनको हम लिख लेंगे 2 गुणे 2 गुणे 3, तो इसको गुणा कर लेंगे, 2 दूना 4, 4 3 12। इसका एचसीएफ क्या होगा, 12 और 24 का आपका क्या होगा, 12 होगा। ठीक है, मतलब 12 से दोनों विभाजित तो हो जाएंगे। अब ये था आपका गुणनखंड विधि से निकालना, अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालना दोनों का मसवा, 12 और 24, मतलब 12 और 24 का एचसीएफ क्या है, 12 है। ठीक है, अब क्या है, अगर हम भाग विधि से 12 और 24 का निकालें तो भाग जैसे देते हैं, भाग विधि से हम निकाल लें, इसकी विधि से निकाल लें। 24 का अगर हम गुणनखंड मतलब एचसीएफ निकालते हैं तो 12 कम में 12, 12 दूना के 24, 24 आपका कट गया। जो यहाँ का भाजक होता है यही आपका क्या होता है, एचसीएफ होता है। ठीक है, इसी तरीके से आपको यहाँ पर भी करना है। अगर हम इसको भाग विधि से एचसीएफ निकालें तो फिर क्या करेंगे, देखिए अगर हम 135 और 420 का अगर हम एचसीएफ निकालें, क्या किससे करना होगा, 3 से, 3 5 15, 1
3 3 के 9 1 10, 3 1 में 3 1 3 1 4, 405 कितने बार गया? 3 बार, तो 405 हो गया। अब क्या करेंगे, इसको घटाएंगे। 10 में से 5 जाएगा तो 5 आएगा, और 1 में से 1 0 जाएगा तो आपका 1 आएगा। अब क्या करते हैं, जो आपका शेषफल आता है वो आपका भाजक फिर बन जाता है, ठीक है। और जो यहाँ का भाजक है यहाँ पे आ जाता है, ये क्या हो जाता है, आपका भाज्य बन जाता है। मतलब ये आपका भाजक है, और ये आपका भाज्य है, और ये आपका भागफल है, और ये आपका शेषफल था, ठीक है। तो शेषफल क्या फिर बन गया, आपका भाजक बन गया, और जो भाजक था ऊपर बस आपका भाज्य बन गया। तो 15 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 135 आ जाए। ये 15 का पहाड़ा पढ़ेंगे कितने बार, अगर 9 बार पढ़ते हैं, 15 9 5 45, 4 आ गया, 9 1 में 9, 9 4 135, तो 9 15 9 135 आपका आता है। तो ये आपका क्या हो गया, यही आपका क्या कहलाता है, भाजक HCF ज्ञात हो गया, ठीक है। अब यह इसी प्रकार से आपको HCF निकालना होता है, ठीक। अब देखिए आपका लौसा जो ज्ञात करना होता है, लौसा कैसे आप ज्ञात करेंगे। अगर लौसा आप ज्ञात कर रहे हैं तो अभाज्य गुणनखंड से करेंगे 12 और 24 का, कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो अलग अलग करके हम इसका गुणनखंडन करेंगे, ऐसे 2 2 2 6 के 12, 2 3 6, 3 एकम में 3, और 24 का ज्ञात करेंगे। आप कैसे ज्ञात करेंगे, 2 एकम में 2, 2 दूना के 4, और 2 6 के 12, 2 3 6, और 3 एकम में 3। अगर लौसा आपको ज्ञात करना होगा, कैसे करेंगे, ठीक है। तो अब क्या करोगे, 12 का और किसका लिखेंगे, 24 का लिख लेंगे अभाज्य गुणनखंड। 2 गुणे 2 गुणे 3, और 2 गुणे 2 गुणे 3, ठीक है। यहाँ पे एक और 2 होगा और एक 3, तो इन दोनों में से जो कॉमन होता है इसको लिख लेते हैं, और जो शेष बच जाता है उसको भी लिख लेते हैं, ठीक है। 2 गुणे 2 गुणे का और 3, जो अधिकतम संख्याएं अंक होते हैं, जो संख्याएं होती हैं अभाज्य संख्याएं होती हैं, उसको लिख लेते हैं। और जो ये मिल गया 3, इसको 2 दूना 4, 4 दूना के 8, 8 तरीके 24, ये आपका 24 आपका लौसा आ गया। देखिए इसके बाद भाग विधि से 12 और 24 के निकालें हम, तो क्या होगा, अगर हम इसको भाग विधि से तो इस तरीके से निकालते हैं, 2 6 के 12, 2 6 के 12, 2 एकम में 2, 2 दूना के 4, 2 3 6, 2 6 के 12, और फिर अगर 2 से जब तक कटेगा उसको काटते रहेंगे, जो नहीं कटता उसको उतारते रहेंगे, 2 3 6, और लास्ट में आपका 3 आ गया, 3 एकम में 3, ठीक है। अब इधर का जो है लौसा अगर ज्ञात करते हैं, आप लौसा ज्ञात कर रहे हैं, तो फिर क्या होगा, इधर का लिख देते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, यही आपका आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये तो लौसा ज्ञात कर LCM ज्ञात करने का भाग विधि था, ये आपका गुणनखंड विधि था, ठीक है। इसके अलावा आपको ये एक चीज और आता है, जो कि पहली संख्या में एक और फार्मूला है, जो सूत्र है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, ठीक है, बराबर होता है HCF LCM, ठीक है। अब इस संख्या से आप क्या करेंगे, अब इस फार्मूले से आप पहली संख्या निकाल सकते हैं, दूसरी संख्या निकाल सकते हैं, CF निकाल सकते हैं, LCM निकाल सकते हैं। पहला आपको क्या पूछ सकता है, पहली संख्या ज्ञात कीजिए। पहली संख्या को मान लेते हैं A है, दूसरी संख्या आपका B है, ठीक है। CF IH मान लेते हैं, LCM आपको AL मान लेते हैं, हो जाए A गुणे B बराबर H गुणे L। ये आपको शॉर्ट में फार्मूला आपको याद हो, AB गुणे HL, ठीक है। अगर आपको A निकालना होगा तो B इधर आएगा, तो भाग में हो जाएगा, A बराबर आपका हो जाएगा H इंटू L वन B। आपकी पहली संख्या निकली इस फार्मूले से। ऐसे भी निकाल सकते हैं, ऐसे भी निकाल सकते हैं। अगर आपको B निकालना होगा तो H गुणे L बटे A, जो बचेगा उसको लिख देंगे। अगर आपको HCF निकालना होगा, मतलब H निकालना होगा, तो क्या करें, A इंटू B बटे आपका क्या हो जाएगा, L हो जाएगा। अगर आपको
एलसीएम निकालना होगा तो a गुणे b बटे h हो जाएगा। इस तरीके से आप फार्मूला बना सकते हैं और इसके थ्रू आप इससे भी लगा सकते हैं और ऐसे भी लगा सकते हैं। और आपको ये जो आपको बताए हैं इसका आपको अगले इसी चैप्टर में अगला जो 1.2 है उसका इसमें प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, उसमें आप इसी तरीके से उसमें लगा देंगे। तो चूंकि हमको बताना क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के द्वारा एचसीएफ ज्ञात करना। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं। 130 से इसमें भाग देंगे तो 130 का अगर हम मतलब आप 3 से गुणा करेंगे तो हम गुणा करके इसका टेबल पहाड़ा याद कर सकते हैं, लिख सकते हैं। 0 3 3 के 9 कम में 3 आपका 390 इससे कम है। और 4 का देख लेते हैं। 4 0 4 3 12 कम 4 1 5 मतलब आपका 3 बार में जाएगा। तो ये हम क्या करें 3 से 3 3 के 9 3 कम में 3 390 कितने बार में गया 3 बार में 390 हो गया। अब इसके बाद घटाएंगे 0 12 में से आपका 9 जाए कितना बचेगा 3 बचेगा। तो 12 में से 9 जाएगा तो आपका 3 बचेगा, यहाँ पे अब 0 हो जाएगा। उसके बाद क्या करते हैं, ये आपको हम पहले बता चुका हूँ कि जो यहाँ का भाजक होगा यहाँ पे क्या हो जाएगा भाज्य हो जाएगा। तो 30 फिर यहाँ पे लिख लेंगे और फिर इससे इसमें भाग देंगे। आपका क्या होगा 30 का अगर हम 30 का टेबल आपको गुणा किया जाए तो आप इसको 4 बार में गुणा करके चेक कर सकते हैं। 4 3 12 120 और 5 बार करेंगे 5 3 15 150 हो जाएगा। इसको हम 4 बार में ले जाते हैं। 4 3 12 120 4 बार में जाएगा तो 120 आएगा। फिर क्या करेंगे घटाएंगे 0 3 में से 2 जाएगा 1 बचेगा। फिर क्या करेंगे आप 30 से मतलब फिर ये आपका क्या हो जाएगा भाजक हो जाएगा। यहाँ पे 30 आ जाएगा और 10 3 या 30 हो जाएगा। आपका क्या हो जाएगा ये कट जाएगा 0 आ गया। तो शेषफल क्या आ गया 0। तो हमको शेषफल क्या लाना होता है 0 लाना होता है। ठीक है, तो अगर यूक्लिड प्रमेयिका के द्वारा अगर हम सॉल्व कर रहे हैं तो देखिए क्या है 420 आपका बड़ा है 130 से। आप क्या करोगे तो करना क्या होता है एक आपको याद भी होगा, जैसे आप जानते हैं भाज्य बराबर क्या होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। भाज्य को ए मानते हैं और भाजक को तो हाँ। तो दोस्तों देखिए आपको अब पढ़ना है, जैसे आप पहले पढ़े हैं एचसीएफ एलसीएम निकालना अर्थमेटिक तरीके से और साधारण बेसिक तरीके से आप समझे हैं। अब आपको जानना है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के द्वारा एचसीएफ किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। तो आपके सामने एक क्वेश्चन है, उदाहरण दिए एग्जाम्पल है 420 और 130 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए और वो भी किस तरीके से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के द्वारा यूक्लिड डिवीजन थ्योरम के द्वारा आपको निकालना है। ठीक है, तो इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे तो पहले तो हम आपको बेसिक बता चुके हैं। ठीक है, तो इसको हम पहले आपको हम भाग विधि से इसको निकाल कर आपको बता देते हैं कैसे आप ज्ञात करेंगे। जैसे देखिए इसमें क्या है सबसे बड़ा आपका 420 है और उसके बाद क्या है 130 है। तो 420 हमको किससे भाग देना है 130 से, क्योंकि जो बड़ा होता है वो भाज्य होता है, जो छोटा होगा वो क्या होगा भाजक होगा। तो 130 का हम पहाड़ा पढ़ेंगे कितने बार में 420 आ जा रहा है। इसको हम रफली आपको यहाँ पे करके दिखा देते हैं। जैसे आप देख लीजिए 130 अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 0 3 3 के 9 3 कम में 3 390 होता है। 130 का अगर हम 4 से गुणा कर देते हैं तो इसको चेक कर लेते हैं। 4 3 12 1 4 कम में 4 4 1 5 हो जाएगा। ठीक है, तो आपका ये जो हो गया आपका जो ये हो रहा है यह अधिक हो जा रहा है। भाज्य से जब अधिक भाजक से ये भाज्य अधिक हो मतलब का गुणा जो है इसके बराबर या इससे छोटा होना चाहिए, इससे अधिक होना नहीं चाहिए। तो ये आपका अधिक हो जा रहा है, ये आपका 3 बार में जाएगा और ये आएगा 390 और इसके बाद हम क्या करेंगे हटाएंगे 0 0 0 और 12 में से 2 में से 9 नहीं जाएगा तो हासिल लेंगे। तो 12 में से 9 जाए कितना बचेगा दोस्तों
9 3 12 होता है, मतलब 3 बचेगा। और यहाँ पे 3 में से यहाँ पे 1 निकल गया है, तो यहाँ पे 3 में से 3 जाए तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आपका क्या बच गया, 30 हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे फिर आप इसे, ये जो होता है ये आपका शेषफल बच गया। अब शेषफल फिर अगले में तो क्या हो जाएगा, भाजक बन जाएगा। यहाँ का भाजक ये क्या हो जाएगा, ये भाज्य बन जाएगा। फिर हम 30 का पहाड़ा पढ़ेंगे, क्या करेंगे, फिर 30 का हम पहाड़ा पढ़ेंगे। और 30 का पहाड़ा पढ़ेंगे, देखेंगे का पहाड़ा पढ़कर ये क्या होता है। ठीक है, तो 30 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो फिर हम 30 का पहाड़ा यहाँ पढ़ के देख ले, चेक कर लेते हैं। और क्या होता है, 30 अगर हम 4 से करते हैं तो 0 4 3 12 120 हो गया। अगर हम 4 से 5 से करेंगे तो 5 3 15 150 हो जाएगा। इसका ये मतलब हुआ कि 12 4 बार जाएगा। ठीक है, 4 3 12 120। ठीक है, ये 0 3 में से 2 जाएगा तो 1 बच जाएगा। ठीक, क्या करेंगे फिर यहाँ का भाजक, ये जो भाजक है और यहाँ का भाजक, ये यहाँ पे भाज्य बन जाएगा। ये जो शेषफल है ये आपका क्या बन जाएगा, ये आपका भाजक बन जाएगा। तो 10 का 3 बार पहाड़ा पढ़ेंगे, 10 3 30 और ये आपका घटेगा तो 0 आ जाएगा। यहाँ पे इसका विभाजन जो है स्टॉप हो गया। जो यहाँ का भाजक होगा यही क्या होगा, CF होगा। ठीक है, मतलब आपका क्या हो गया, 130 और 420 का CF क्या होगा, 10 होगा। ठीक है, तो 420 और 130 का CF क्या हुआ, 10 हुआ। तो इसी थ्योरी को आपको यूक्लिड विभाजन के द्वारा को हल करना होता है। कैसे करेंगे, तो पता है जब हल करेंगे तो इसमें क्या होता है कि 420 130 है, इसमें आपको जो सबसे पहले ये लिख लेंगे आपका भाज्य कौन है, तो जो सबसे बड़ा होगा 420, क्योंकि 420 क्या है, बड़ा है किससे, 130 से, इसलिए यह क्या हो जाएगा भाज्य, और भाज्य क्या हो जाएगा आपका 130 हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों हमको अब पता हो गया। अब आपको करना क्या है, इसके बाद आपको हल करना है। कैसे हल करेंगे ये देखिए। पहले स्टेप में आपको क्या करना है, पहले स्टेप में आपको ये करना है कि सबसे पहले लिखेंगे कि हम जानते हैं कि भाज्य बराबर 420 है, भाजक आपका 130 है। इस दोनों को हमको यूक्लिड प्रमेयिका के द्वारा हल करना है। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, आपको यहीं पे इसी का आपको हम बता दें, इसको इस आप उसको याद है आपको। ठीक है, आप जानते हैं उस चीज को, बस आपको करना क्या है, आपको दिमाग में सेट करना है। तो आपको एक बात आपको आप जानते हैं, क्या जानते हैं कि भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ये आप जानते हैं। ठीक है, ये आपको बताया जाता है कि उत्तर की भाग देते समय उत्तर की जांच करने के लिए। तो देखिए, आपको यहाँ पे भाज्य जो है, भाज्य को आप A मान लीजिए और भाजक को आप B मान लीजिए और भागफल को आप Q मान लीजिए और शेषफल को स्मॉल r मान लीजिए। ठीक है, A बराबर क्या हो जाएगा, BQ प्लस R। ठीक है, इसी मतलब फार्मूले के इसी तरीके से आपको इसको हल करना है। तो देखिए, पहले स्टेप में आपको करना क्या है, पहला स्टेप आपको क्या करना होगा, स्टेप 1 आपको ये जो भाज्य है इसमें देखिए आपको क्या बताएं, जो बड़ा होगा वो भाज्य होगा, जो छोटा होगा वो क्या होगा, भाजक होगा। क्योंकि यह जो बड़ा होता है वो भाज्य होता है और जो छोटा होता है भाजक होता है। क्यों, क्योंकि जो बड़े से तो छोटे में भाग नहीं देंगे, छोटे से ही बड़ा में भाग देंगे। तो फिर क्या होता है, हम A का मान क्या है 420 और 120 हुआ, और बराबर क्या हो जाएगा, B का मान आपका क्या है, ये हम माने किसको है, भाजक को, ये 130 होगा। आपका Q क्या है, Q यहाँ पे आपको बताया है, निकालें 130 में 420 से 3 आएगा, 3 लिख देंगे। अब प्लस आपका R क्या है, और आपका शेषफल क्या बचा है, 30 बचा है दोस्तों, तो 30 लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या करना होगा, यहाँ पे देखिए
आपका शेषफल क्या आया, 30 आया। अभी तो आपको टोटली आपको करना क्या होता है, शेषफल आपको शून्य लाना होता है, क्योंकि देखिए यहाँ पे शेषफल शून्य आया, वहाँ पे आपका विभाजन प्रक्रिया है वो समाप्त हो गया है। तो यह जो समाप्त जहाँ पे होगा उसका भाजक आपका HCF मतलब का मौसम आपका यह वही होगा जो भाजक होता है, जहाँ पे समाप्त होता है वही काम आपको करना है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे कि शेषफल क्या है, शेषफल आपका 30 बराबर नहीं है किसको, 0 से, तो क्या होगा, तो आपका फिर यहाँ पे भाजक क्या बन जा रहा है, आपका भाजक आपका यहाँ पे जो शेषफल आया है वो क्या बन जाएगा, आपका भाजक, ठीक है, भाजक बन जाएगा। और अब यहाँ इसका जो भाजक है क्या बन जाएगा, भाज्य बन जाएगा, क्या बन जाएगा, भाज्य बन जाएगा, ठीक है। अब जब 0 शेषफल नहीं होगा तब इस तरीके से आप करेंगे। अब क्या करना, दूसरा स्टेप में क्या करना, वही प्रक्रिया यूज करके यहाँ पे आपका भाजक 30 है और भाज्य क्या है 130, तो 130 यहाँ पे लिखेंगे बराबर, और भाजक क्या है 30, तो 30 गुणे 3 चौक के 12, 120, 4 प्लस 120 आया है, और शेषफल क्या बचेगा दोस्तों, 10 बचेगा। यहाँ पर भी आपका क्या हुआ, शेषफल 0 नहीं आया, शून्य नहीं आया, तो फिर लिखेंगे शेषफल 10 नॉट इक्वल टू 0, तो क्या होगा, तो आपका क्या होगा, 10 भाजक और इसका ये जो भाजक है इस तो क्या हो जाएगा, भाज्य बन जाएगा। तो फिर तीसरा स्टेप में क्या करेंगे, तीसरा स्टेप आप क्या करेंगे, तीसरा स्टेप में ये करेंगे, फिर यहाँ पे आपका भाज्य क्या है 30 है, 30 बराबर भाजक क्या है 10 है, 10 गुणे 10 3 30, 3 प्लस इसका 10 3 30 ये आ गया, इसका मतलब आपका यहाँ पे क्या आएगा, शून्य आएगा। तो यहाँ जो क्या आया शेषफल आपका आ गया, शेषफल आपका 0 आ गया, ठीक है। तो क्या होगा 420 और 130 का HCF आएगा 10 है, ठीक है। इस तरीके से आपको क्या करना होगा, यूक्लिड प्रमेयिका के द्वारा वो HCF ज्ञात करना होगा, ठीक है दोस्तों। जय हिंद दोस्तों, वीडियो पसंद आई तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा।